हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और संपूर्ण पेडागॉजी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 181। अब यहाँ पे देखो, पूछा गया है आपसे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतर्क्रिया सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं सामाजिक अंतर्क्रिया से सीखते हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जोड़े एवं समूह कार्य करने के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतर्क्रिया कर सकें। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो होगा जितने लोगों से बात करेगा, जितने तरीके से बात करेगा, तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा। तो इसके अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या करना, किसी बच्चों को लिखना सिखाना है तो उसके पहले क्या करना चाहिए, लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। बच्चे में क्या करना चाहिए, लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा सिखाने का प्रभावी उपाय है। अगर बच्चों को भाषा सिखाना चाहिए, सिखाना किसी को, तो क्या करना चाहिए उसके लिए सबसे अच्छा जो काम होगा वो हो जाएगा वार्तालाप करना। क्या करना चाहिए, बच्चों को वार्तालाप करवाना चाहिए। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे भाषा सीख लेते हैं। बच्चे जो भाषा कैसे सीख लेते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्योंकि जो है बच्चे जो है भाषा को कैसे सीखते हैं, नेचुरल तरीके से सीख जाते हैं, और कुछ क्या करता है, थोड़ा उनको जो है परिश्रम भी करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसके अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को। यह जो है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त काम होगा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो, बच्चों को बोलने से मना नहीं किया जाना चाहिए और भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, और शुद्ध भाषा बोलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि गलत लैंग्वेज का वो यूज न करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। क्या बच्चे जो अपने अनुमान के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्त की अनुशंसा करेंगे। अगर कोई टीचर है क्या करना चाहता है, बच्चों में शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए प्रभावशाली युक्त की अनुशंसा करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तनी प्रतियोगिता का। किसका, वर्तनी प्रतियोगिता का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे कि जिसकी मातृभाषा जो होती है, किसी बच्चे की मातृभाषा अगर इंग्लिश है या फिर किसी मातृभाषा हिंदी है, तो क्या करेगा वो, मतलब प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा क्या करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो बच्चा क्या करेगा, भाषा सीखने का प्रयास करेगा जिससे वह भाषा सीख जाएगा। तो इसके अनुसार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि यदि भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, फिर भी क्या हो जाएगा कि भाषा प्रयास से सीखी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है। किसी को भाषा अगर सिखाना है तो उसके लिए क्या होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन होना। क्या होना, प्रोत्साहन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? क्या कोई बच्चा जैसे है कि उसके घर में हिंदी बोली जाती है और स्कूल में क्या किया जा रहा है, उसको मना किया जा रहा है कि हिंदी ना बोलो यहाँ पे, तो क्यों इसके लिए नुकसानदायक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। किसके द्वारा? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता संकेत करती है। तो ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता किसको संकेत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। इसको क्या करती है? इसका संकेत करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लिखना सीखने को क्या कहते हैं? लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लिखना सीखने को कहते हैं लिखने का प्रक्रिया उपागम। क्या कहते हैं? लिखने का प्रक्रिया उपागम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनावाद। तो सामाजिक रचनावाद सिद्धांत वो क्या कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय किसमें है? परिवेश में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास करना। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जो पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना, यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन उपागम की यह विशेषता। यह क्या है? यह निगमन उपागम की एक विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती हैं क्योंकि कोई बच्चा क्या अपनी जो प्रथम भाषा या फिर जिसे बोलते हैं मातृभाषा सीखने में क्या करता है? समस्या का सामना करता है या फिर करती है। तो उसका इसमें बताना है कि क्यों वह समस्या का सामना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है। कहानी सुनाना विद्यार्थियों की किसमें सहायता करता है? इसका आंसर हो जाएगा अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में जो है कहानी सुनाना बच्चों के लिए लाभप्रद है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भाषार्जन होता है जब, भाषार्जन कब होता है? जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं तब क्या होता है? भाषार्जन होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। और जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। तो ये सारे कथन आपको याद रखने हैं। बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सहजात भाषा योग्यता। इसको कहते हैं सहजात भाषा योग्यता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम निवेश अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है का समर्थन करता है? तो यहाँ पे बताना कि अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व, इसमें से निवेश अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है।
का समर्थन करता है, तो यहाँ पे नैसर्गिक उपागम जो है, नैसर्गिक उपागम जो है भाषा पठन पाठन के लिए। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर हो जाएगा कि नैसर्गिक उपागम जो है भाषा पठन पाठन के लिए में संतः क्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है और इसी का समर्थन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा सीखना क्या है। भाषा सीखना यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास है। क्या है? शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है कि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन क्या करती है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। यह कथन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है। वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे जाना जाएगा भाषा अर्जन के रूप में। किसके रूप में? भाषा अर्जन के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। अगर किसी बच्चे को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो किसमें सहायता करेगा बच्चों की? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में जो है बच्चों की हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि। क्या महसूस किया उस शिक्षिका ने? तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में, वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।